हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोग मंथली करंट अफेयर की सीरीज में स्पीडी बुक से जो वन लाइनर करंट अफेयर्स होता है उसको हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जून 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की तरफ। जो सबसे पहला करंट अफेयर्स है वो यह कह रहा है कि किसे प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है NIMHANS। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बैंगलोर में जो स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि बैंगलोर में स्थित है। आगे है 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है। तो टोटल 642 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है। कहने का मतलब है कि 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। और यह जो था वो 18वां लोकसभा चुनाव था, जो कि 7 चरणों में संपन्न हुआ है। आगे है कि तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया था। आप लोगों को याद होगा, तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। तो ये कब मनाया गया है? 2 जून को। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कोची में। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिनके मंत्री हैं CR पाटिल। अभी देखिए, मंत्री का नाम याद रखिएगा, CR पाटिल। यह जो है एक्चुअली खास करके रेलवेज उलवेज के एग्जाम में एक मंत्री का नाम जनरली पूछ लिया जाता है। अभी जो है वो नया आ गया है मोदी मंत्रिमंडल 3.0, तो जिसमें कि सारी मंत्रियों के जो नाम है वो आपको ध्यान रखना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मोदी मंत्रिमंडल 3.0 पे भी एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैं आप लोगों को दे दूं, ताकि आप लोग वहां से एक नंबर जो है वो अपना सुनिश्चित कर लें। एक सूचना अनुसार मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो मालदीव जो है वो इजरायल के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 3 भारतीय कंपनी है इसमें। और वो 3 कंपनी कौन कौन से? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है निशांत देव। फिर है किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो यह दिया गया है विराट कोहली को। किस देश के स्पेस मिशन चोंग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, चोंग-E6 यानी कि चीन का यह मिशन है। भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है 2023-24 में? 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। किससे? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। फिर है कि किसने 15वीं बार UEFA का मतलब होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो यह जीता है रियल मैड्रिड ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो जिनका नाम क्या था? रुचिका कंबोज। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है सानिया मल्होत्रा। आगे है क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है वो मैक्सिको की बनी है। आगे है सांग्री ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है सिंगापुर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है MIT जो है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है कृष्ण प्रकाश को। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉक्सेट MM1 उपग्रह भेजा है? तो यह किस देश की मदद से भेजा है? चाइना की मदद से भेजा है। चाइना से एक चीज और ध्यान रखिएगा, चाइना जो है वो दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी जो है वो लॉन्च किया है। आगे है कि नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो यह किया गया है IIT धारवाड़ के द्वारा।
वर्ष 2023-24 में कौन सा देश जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है वो देश है नीदरलैंड। कौन सा देश जो है वो भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह बन गया है रसिया। आगे है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोननेके ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो यह किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? रसिया के हैं। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारथी 2.0 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया है स्लोवेनिया ने। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा। स्पर्श सेवा जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा जो है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किस देश के ईबू ज्वालामुखी में, या किस देश का ईबू ज्वालामुखी है जिसमें 2 बार विस्फोट हुआ है? तो ईबू ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है? इंडोनेशिया में है। फिर है कि किसने ISSF यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है सरबजोत सिंह। किसने गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो उनका नाम है सिद्धलिंग पतन सेट्टी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो वो जो है वो लगभग 65.79% जो है वो मतदान की घोषणा की है। किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुबासावा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कहाँ खुला है? तो यह खुला है हंगरी में। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसार साइट में शामिल किया गया है? तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? किस राज्य का है? बिहार का है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएसी का अस्थायी सदस्य जो है वो चुना गया है? तो यूएनएसी का अस्थायी सदस्य जो है वो ग्रीन, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को बनाया गया है। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो यह बदला है ब्रिटेन ने। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो 11,600 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को छोड़ा है। आगे है कि भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जो है वो अपने नाम किया है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व के भीतर जो है वो बनाया गया है। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए ऑर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो पेरू और स्लोवाकिया ने किया है। किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो नॉर्वे शतरंज खिताब जो है वो जू बेंजून तथा मैग्नस कार्लसन के द्वारा यह खिताब जो है वो जीता गया है। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है? तो यह बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो उनका नाम है अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लेस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? तो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स ये किनकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। फिर है कि मोटो जीपी इंडिया 2025 जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो यह जोड़ा है इजराइल को। एक सूचना अनुसार सुहेलाबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश का है, जो कि 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो उनका नाम है सुमीत नागपाल। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत।
आगे है कि किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग में निदेशक जो है वो आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है। एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जैनिक सीनियर जो है वो एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर है। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? तो यह किस देश के? मलावी के राष्ट्रपति का निधन हो गया है। नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इसमें जो है वो 129वां है। आगे है, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो जिमैक्स जो है वो भारत और जापान के बीच होता है। लेफ्टिनेंट जनरल बकार उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो यह बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो यह लौटाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। फिर है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा जो है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्यूर कप्पोन योजना शुरू की है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब इसका नाम जो है वो ज्योतिमठ कर दिया गया है। आगे है कि उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका नाम है परगना श्री कैंची धाम करने की मंजूरी दे दी गई है। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक जो है वो बना है भारत। आगे है कि कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? तो माता खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। मिस्र और किस देश ने मिलकर चोंग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? तो किस देश मिस्र और बहरीन ने मिलकर बनाया है। किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो यह किया गया है गुडाकेश मोती और चमारी अथापथु को। आगे है कि किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिव्या देशमुख। फिर है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें कितना है? 116वां है। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रिट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो यह R एस्मिन की आत्मकथा है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह किस राज्य में स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय? यह स्थित है गुजरात में। आगे है कि कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो उनका नाम है श्रुति बोरा। एक रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है मनीला। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो दिव्य दृष्टि जो है वो डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो मिशन निश्चय जो है वो पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है श्री सुबैया नलमुथु को। कहाँ में हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है लद्दाख में। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है तुर्की ने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है एस्टोनिया और भारत का स्थान इसमें जो है वो 176वां है। किस देश के
ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो ली जी जिया कहाँ के हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह है मलेशिया के। आगे है, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर है? तो चिनाब ब्रिज जो है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। एक सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो तरंग शक्ति की मेजबानी कौन करेगा? यह करेगा भारत। रेड फ्लैग 2024, रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है यूएसए में। आगे है कि किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो यह बना है मुंबई। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो लॉकी फर्ग्यूसन कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं। किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दे दिया है? तो यह दे दिया है कलकत्ता उच्च न्यायालय ने। आगे है कि कहाँ में NHI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छतरगला टनल का काम शुरू किया है? तो छतरगला टनल का काम जो है वो कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रसिया के राष्ट्रपति जो है वो 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो उन्होंने जारी किया है 20,000 करोड़ रुपए। किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है विनोद गनात्रा को। आगे है, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है जर्मनी में। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह किए हैं राजगीर में। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो यह चीन का परमाणु शस्त्रागार जो है वो भारत से बढ़कर 3 गुना हो गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जो है वो बना है थाईलैंड। नीरज चोपड़ा ने पाबो नूरमी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की है? तो उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है? तो बधावन किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है संदीप लामिछाने। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है जिनेवा में। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेवा जो है वो यूक्रेन के द्वारा शुरू किया गया है। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो वो बना है असम सचिवालय। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह रद्द किया गया है। किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यह किस देश ने किया है? कनाडा ने। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है निवीडिया। आगे है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है स्वीडन, और भारत का स्थान इसमें है कितना? 63वां है। UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है थियो जेम्स को। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 यानी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रिक्स 2024 खेलों में भारत जो है वो कांस्य पदक अपने नाम किया है। आगे है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ है? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ में संपन्न हुआ है? मुंबई में संपन्न हुआ है। आगे है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो यह द गोल्डन थ्रेड में जीता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 21 जून 2024 को श्रीनगर में आयोजित किया गया।
किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था भर्तृहरि महताब को। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह किया है ताजिकिस्तान ने। किस राज्य के जंगम जिले में JSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प एल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह किस राज्य के जंगम जिले में? उड़ीसा राज्य के जंगम जिले में। एक सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो अमेरिका के साथ मिलकर। कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो वह बन गया है ब्रिटेन। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? तो भारत जो है वो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। फिर है कि किसने एफ टी आई टी टी पी का मतलब होता है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। फिर है कि हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो हेमिस महोत्सव जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो यह दिया है आर्मेनिया ने। एक सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है वो भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नई नीति लाएगी? तो यह लाएगा उत्तर प्रदेश। किसने T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो उनका नाम है पैट कमिंस। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यह आया है 43% की। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो यह खोजा गया है UAE में। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो यह पाया गया है दक्षिण अफ्रीका में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो वो बना है कोझिकोड, जो कि कहाँ का है? केरल का है। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स बस्टेपन के द्वारा जीता गया है। आगे है कि भारतीय सेना ने कहाँ में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? तो खालूवार युद्ध स्मारक कहाँ है? लद्दाख में, जिसको कि पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यह किया है बांग्लादेश में। फिर है कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया, तो विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो है वो श्रीनगर को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश अपने राज्य में सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की मंजूरी दे दी है। किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ जो है वो JP नड्डा के द्वारा किया गया है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो है वो बन गया है चाइना। आगे है कि 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है JP नड्डा को, यानी जगत प्रकाश नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो यह किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अतुल कुमार चौधरी को। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई कौन बन गई है? तो यह बना है लद्दाख। एक सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? असम राज्य में दिया जाएगा। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो डेविड वार्नर कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो यह किस राज्य मंत्रिमंडल ने? मध्य प्रदेश। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये किस देश की महिला मीडिया ने जीता है? सोमालिया देश की। आगे है कि अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? अमेरिका ने किस देश के प्रमुख को गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? केनिया के। नाटो का मतलब होता है
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कि रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो 29 पदक जीता है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है ओम बिरला। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। आगे है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को। कौन जो है वो पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है मोहम्मद वसीम। कौन जो है वो भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो वो उभरा है अमेरिका। फिर है कि सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह किया है शिमला। फिर है कि पीईएन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अरुंधति राय को दिया गया है अडिग और अटल लेखन के लिए। आगे है कि भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो होपेक्स जो है वो भारत और मिस्र की वायुसेना ने किया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है कपिल देव। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है पराग्वे। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है कोची में। आगे है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अगला महासचिव नियुक्त किनको किया गया है? तो यह किया गया है मार्क रूटे को। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो यह किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है चाइना। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है झारखंड में। आगे है कि किस टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू किया है? तो यह पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है उसके द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? तो यह शुरू किया है किसने? अमेरिका ने। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। फिर है कि प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो वो बना है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। आगे है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो यह जीता है हमारा प्यारा देश भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किन्हें चुना गया है? तो वह चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किस देश ने सैन्य अभ्यास अजम ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो यह जीती है संजना ठाकुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सस्पेंडित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो शीर्ष पर है। आगे है कि किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान हुआ है? तो ये मंचगौन डॉक शिप बिल्डर्स को दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है संज्ञान ऐप। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये के पॉप समूह 17 को नियुक्त किया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। आगे है कि किस थीम के साथ 30 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? तो वो थीम था संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। आगे है भारतीय नौसेना का आईएनएस शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो रिमपैक अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है? यूएसए में इसका आयोजन किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।